नमस्कार, द न्यूज पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले सियासी हलचल काफी तेज है। तमाम पार्टियों ने राजनीतिक रूप से अपनी कमर कस ली है और इन सब के बीच अब बड़ी खबर सामने आई है महाराष्ट्र से, जहां महाविकास आघाड़ी ने दरअसल सीटों पर सहमति जता दी है, यानी सीटों का फॉर्मूला जो है वो तय कर लिया गया है। बीजेपी ने हालांकि सभी राज्यों में जीत के लिए अपनी रणनीति तय कर ली है, वहीं विपक्ष अभी भी मझधार में है। लेकिन इन सब के बीच महाराष्ट्र से ये खबर सामने आई है कि महाविकास आघाड़ी ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए फॉर्मूला तय कर लिया है। जानकारी के मुताबिक उद्धव गुट, एनसीपी और कांग्रेस के गठबंधन में सीटों पर सहमति हो चुकी है और राज्य की जो 48 लोकसभा सीटें हैं उसमें से उद्धव ठाकरे गुट 21 सीटों पर चुनाव लड़ेगा, वहीं एनसीपी 19 सीटें, कांग्रेस पार्टी 8 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। ये सीटों का फॉर्मूला जो है जो 2024 लोकसभा चुनावों के लिए तय हो चुका है महाराष्ट्र में। वहीं सूत्रों के हवाले से जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक मुंबई की जो 6 लोकसभा सीटें हैं वहां से 4 सीटों पर ठाकरे गुट, जबकि 1 सीट पर कांग्रेस पार्टी और 1 सीट पर एनसीपी का उम्मीदवार जो है वो चुनावी मैदान में उतरेगा। एबीपी मांझा की खबर के मुताबिक लोकसभा चुनाव के लिए महाराष्ट्र की 48 सीटों में से 5 से 6 सीटें ऐसी हैं जिन पर महाविकास आघाड़ी पूरी तरीके से सहमत नहीं है, इसलिए इन सीटों में बदलाव भी हो सकता है। लेकिन फिलहाल जो सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक जो महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटें हैं उनमें से जो 21 सीटें हैं उस पर उद्धव ठाकरे गुट चुनाव लड़ेगा, एनसीपी 19 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, कांग्रेस पार्टी 8 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। ये सीटों का फॉर्मूला है जो तय किया गया है। और वहीं आपको ये बता दें कि कुछ सीटें इसमें ऐसी भी हैं जिनमें आने वाले वक्त में बदलाव देखने को मिल सकता है। बीजेपी ने तीसरी बार सरकार बनाने का प्लान भी तैयार कर लिया है कि किस तरीके से लोकसभा में जीत की हैट्रिक लगाई जाए, इसको लेकर तैयारी बीजेपी की ओर से की जा चुकी है। लोकसभा चुनाव की पृष्ठभूमि में सभी पार्टियों ने मोर्चा बनाना शुरू कर दिया है। बीजेपी ने इस बार अपनी रणनीति में बड़ा बदलाव किया है, जिसकी जानकारी हम आपको पहले भी दे चुके हैं कि बीजेपी इस बार उन तमाम सीटों पर फोकस कर रही है, तमाम वो लोकसभा क्षेत्र जहां बीजेपी कम वोटों से हारी थी, उन सीटों पर बीजेपी की कोशिश यह है कि इस बार वो तमाम सीटें अपनी झोली में डालें, यानी बीजेपी को प्रचंड बहुमत इस बार फिर मिले और बीजेपी जीत की हैट्रिक लगाए। इसको लेकर तमाम राज्य, फिर चाहे वो महाराष्ट्र हो, उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो या बिहार हो, तमाम राज्यों में बीजेपी लगातार अपनी रणनीति तैयार करने में जुटी हुई है और उस रणनीति के तहत ही तमाम जो केंद्रीय मंत्री हैं, तमाम जो बीजेपी के नेता हैं, वो दरअसल तैयारियों में जुट गए हैं। आपको ये भी बता दें कि इससे पहले 2019 में जो लोकसभा चुनाव हुआ था उसमें महाराष्ट्र में बीजेपी और उद्धव ठाकरे गुट यानी शिवसेना एक साथ चुनाव लड़ी थी और 2019 में बीजेपी ने 48 लोकसभा सीटें जो महाराष्ट्र की हैं उसमें से 23 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि शिवसेना ने 18 सीटों पर जीत हासिल की थी। एनसीपी ने 4 सीटें जीती हैं और कांग्रेस और अन्य के एक उम्मीदवार ने जीत दर्ज की थी। यानी 2019 में भी बीजेपी ने जो है ज्यादा सीटें वहां निकाली थी। तो कहीं ना कहीं बीजेपी जो है वो महाराष्ट्र में खुद को मजबूत करने की लगातार कोशिश कर रही है और चूंकि मौजूदा वक्त में महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे यानी शिवसेना और बीजेपी एक बार फिर से जो है सत्ता में है और गठबंधन उन दोनों पार्टियों का है, लेकिन इस बार बदलाव ये है कि शिवसेना की कमान उद्धव ठाकरे के हाथों में नहीं बल्कि एकनाथ शिंदे के हाथों में है, क्योंकि 2019 के बाद जिस तरीके से महाराष्ट्र में बड़ा सियासी खेला हुआ है, जिस तरीके से उद्धव ठाकरे ने बीजेपी के साथ विश्वासघात किया, ये बड़ा आरोप बीजेपी ने ही उद्धव ठाकरे पर लगाया और
उसके बाद वो सत्ता पर काबिज हुए, लेकिन बीच में ही किस तरीके से एकनाथ शिंदे की बगावत के बाद उद्धव ठाकरे के हाथों से न सिर्फ सत्ता गई, बल्कि उद्धव ठाकरे के हाथों से धीरे धीरे पार्टी और पार्टी चिन्ह भी चला गया। यानी जो पिता की विरासत थी वो भी उद्धव से छीन गई और आज वो पार्टी एकनाथ शिंदे के पास है और एकनाथ शिंदे बीजेपी के साथ गठबंधन करके महाराष्ट्र की सत्ता पर काबिज है। जहां एक तरफ एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री हैं तो वहीं देवेंद्र फडणवीस जो हैं वो डिप्टी सीएम हैं और ऐसे में लोकसभा चुनाव भी जाहिर तौर पर साथ ही लड़ेंगे। तो ऐसे में क्या उद्धव ठाकरे, शरद पवार और कांग्रेस पार्टी गठबंधन करके ये महाविकास आघाड़ी गठबंधन जो है, जो सीटों का फॉर्मूला तय किया गया है, क्या ये बीजेपी को मात दे पाएगा, ये देखना होगा। क्योंकि कहीं ना कहीं इतने बड़े उलटफेर के बाद महाराष्ट्र में ये एक बड़ा जो है परीक्षा होगी उद्धव ठाकरे के लिए भी, क्योंकि उद्धव ठाकरे फिलहाल बेहद कमजोर महाराष्ट्र में नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से न सिर्फ पार्टी छिनी, सत्ता छिनी, बल्कि तमाम नेता भी एक के बाद एक उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ रहे हैं, एकनाथ शिंदे और बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। नासिक की बात करें, चाहे दूसरे इलाकों की बात करें, वहां से उद्धव ठाकरे को एक के बाद एक बड़ा झटका लग रहा है। तो 2019 लोकसभा चुनाव का जो गणित था, क्या इस बार वो बदलेगा? क्या बीजेपी ज्यादा सीटें हासिल करने में कामयाब होगी? क्या उद्धव ठाकरे अपने आप को प्रूव कर पाएंगे? ये कहीं ना कहीं बड़े सवाल इस लोकसभा चुनाव के बीच लगातार उठ रहे हैं। चूंकि वहीं आपको ये बताते हैं कि बीजेपी लोकसभा चुनाव के लिए पूरी तरीके से तैयार है। और बात अगर महाराष्ट्र की जाए तो देवेंद्र फडणवीस ने निर्देश दिया है कि प्रधानमंत्री मोदी की हर योजना को आम लोगों तक पहुंचाया जाए। अब देखना यह होगा कि बाकी पार्टियां जो हैं वो कैसे अपना गणित लगाती हैं, कैसे अपनी रणनीति तय करती हैं, आखिर क्या कुछ तरीका वो अपनाती है, किस तरीके से चुनाव प्रचार करती है। क्योंकि मौजूदा समय में हर चुनाव शिवसेना और बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा का विषय कहीं ना कहीं बना हुआ है। हर चुनाव जो महाराष्ट्र में हो रहा है, फिर चाहे वो उपचुनाव हो, फिर चाहे वो नगर निकाय का चुनाव हो, लगातार निगाहें जो हैं उस चुनाव पर टिकी रहती हैं। क्योंकि सत्ता पर काबिज एकनाथ शिंदे और बीजेपी हो गई, लेकिन जिस तरीके से ये पूरा खेला महाराष्ट्र में हुआ है, क्या उसके बाद बीजेपी और एकनाथ शिंदे का जो गठबंधन है उसे महाराष्ट्र की जनता पसंद करेगी? ये लोकसभा चुनाव में ही तय हो पाएगा। लेकिन आपको ये बता दें कि लगातार वार पलटवार का दौर जारी है। उद्धव ठाकरे बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं, तो वहीं बीजेपी लगातार उद्धव ठाकरे के भ्रष्टाचार की पोल खोल रही है। लेकिन इन सब के बीच लोकसभा चुनाव 2024 से जुड़ी ये बड़ी खबर महाराष्ट्र में, जहां महाविकास आघाड़ी ने सीटों का फॉर्मूला 2024 चुनाव के लिए तय कर लिया है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।